गुरुदेव भगवान, जब हमारे इस जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है तो हमें सांसारिक कर्तव्य कर्म क्यों और किस उद्देश्य से करने चाहिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। जैसे हमें आपको प्रसन्न करना है तो हमारे द्वारा दिए हुए कार्य को सम्यक रूप से करना होगा, तभी तो हमारी प्रसन्नता होगी। तो भगवत प्राप्ति ऐसा थोड़ी है केवल माला चलाने से ही होती हो। भगवत प्राप्ति होती है अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए भगवान नाम जपने से। भगवान जब अर्जुन जी को युद्ध के लिए दोनों सभाओं के मध्य में खड़ा किया तो अपने पारिवारिक जनों को देख करके विपक्ष में, तो उनको अर्जुन को ये अंदर बात आई कि इनको मारने से तो अच्छा है कि हम सन्यासी वेश धारण कर लें और भिक्षावृत्ति से जी लें। भगवान से कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध रूपी संसारिक कर्तव्य है ना, बड़ा घोर कर्म है ये, तो काटना मारना है, ये नहीं करूंगा। मैं भिक्षा मांग करके अन्न पा करके, यद्यप क्षत्रिय धर्म में भिक्षा मांगना निषेध है, पर वो मैं कर लूंगा, ये नहीं करूंगा। तो भगवान ने क्या कहा, माम निस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। अपने कर्तव्य का पालन करना अनिवार्य है। जैसे आप विद्यार्थी हो तो आपको विद्या अध्ययन करते हुए जो शेष समय राधा 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 जपा और विद्या अध्ययन के समय को भगवान को समर्पित कर दिया। आप नौकरी करते हो तो आप नौकरी के समय को अच्छे ढंग से करते हुए और उसमें भगवान की स्मृति मिला के और उस कर्म को भगवान को अर्पित कर दिया। जो भी हम कर रहे हैं वो भगवान का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि सृष्टि भगवान की है ना, परिवार भगवान का है ना। अच्छा, ये शरीर भी तो भगवान का ही है ना, भगवान का दिया हुआ शरीर। हम इस शरीर को नष्ट करने का अधिकार नहीं रखते। तो ये शरीर भी तो भगवान का दिया हुआ है, परिवार भगवान का दिया हुआ है, ये सृष्टि भगवान के। तो हमें जो कार्य दिया गया वो अनिवार्य है करना। अगर हम गृहस्थ मार्ग में हैं तो हमें गृहस्थ धर्म का, विरक्त मार्ग है तो विरक्त धर्म का। हमें अपने अपने धर्म कर्म का पालन करते हुए भगवान का नाम जप करें, तभी भगवत प्राप्ति होगी। ऐसे कायर कहा जाएगा, कायर का मतलब समझते ना, ऐसे कायर कहा जाएगा। तो हम तो विरक्त हैं, हमारा जब भजन ही उद्देश्य है तो हम आपसे बात क्यों करें। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हमने भिक्षा पाई है संसार की, तो हमें शिक्षा देनी है। हम जितने जीवों को समेट पाए उतने जीवों को भगवान के मार्ग में लगाए, हमारा कर्तव्य है। बुराई से बचावें, अच्छाई में चलावें। तो हमको कैसी भी परेशानी हो अपने कर्तव्य का पालन करना ही है। तो ऐसे ही जिसको जो कर्तव्य मिला, डॉक्टर है, मास्टर है, न्यायाधीश है, वकील है, जो जहां है, अपने धर्म का पालन, अपने कर्तव्य का पालन, और वो भगवान का स्मरण करते हुए भगवान को समर्पित कर देते, इससे भगवत प्राप्ति हो जाती है। समझ पाए? तो परिवार में भगवान की भावना क्यों करूं? हाँ, वो भगवान वास्तविक बच्चा है ही। जैसे मानो भावना करना एक होता है कि है नहीं, पर हम भावना करते हैं। जैसे हाइलोजन में लाइट है, तो एसी में भी तो लाइट है, तो हीटर में भी लाइट है, लेकिन तीनों के कार्य अलग है। एक प्रकाश कर रहा है, एक शीतलता प्रदान कर रहा है, एक गर्मी प्रदान कर रहा है। अगर बुद्धिमान न हो तो कहते वही बिजली गर्मी कैसे प्रदान कर रही है, वही बिजली ठंडा, वो बिजली तो चमक रही है। तो बिजली का क्या स्वरूप, जो यंत्र में पहुंची वही स्वरूप प्रकाशित कर देती है। गड़ासे में पहुंची तो काटने का काम शुरू कर दिया, मोटर में पहुंची तो पानी निकालने का काम शुरू। बिजली बिजली है, सब में बिजली है। तो चाहे पापी हो, चाहे पुण्यात्मा हो, चाहे अपना हो, चाहे पराया हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे जड़ हो, चैतन्य हो, सब में बिजली एक है, वो है परमात्मा। जो पावर है वो परमात्मा है। तो सब में परमात्मा की भावना करनी है, क्योंकि परमात्मा है। एक होता हम भावना कर रहे हैं, पता नहीं है कि नहीं, परमात्मा है। और जिस समय हमारी भावना परमात्मा भाव से होती है वही भगवत प्राप्ति की योग्य हो जाती है, और जो संसार के भाव से होती तो वही बांधने वाली क्रिया वही है। एक बांधने वाली बन गई, एक मोक्ष वाली बन गई। पिता को भगवान मानकर आराधना की तो वही मोक्ष वाली बन गई, और पिता को पिता मान करके मोहयुक्त आराधना की वही बांधने वाली बन गई। समझ पा रहे हैं? निकुंज जी मथुरा से। राधा वल्लभ
राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने सत्संग में प्राय कई बार बताया है कि बहुत बार आप श्री जी से कुछ भी कहते हैं तो सेकंडों में उत्तर आता है। महाराज जी, क्या हम ग्रस्त लोगों को भी श्री जी ऐसी कृपा दिखाती हैं? नहीं, ये तब होता है जब श्री जी के सिवा हमारा कोई है नहीं। श्री जी के सिवा हमारा कोई है नहीं, इसलिए हमारा कनेक्शन सीधे बात, कोई भी बात हुई तो सीधे सब वो बात उत्तर मिलता है। आपका कोई है तो इसलिए फिर वो कनेक्शन नहीं मिल पाता। जैसे वो मोबाइल आपने लगाया और बिजी है तो आ जाएगा ना, बिजी है। आप लोग बिजी है, आपका नंबर बिजी है। माता पिता भाई बंधु रिश्तेदार नातेदार रुपया पैसा या कोई नहीं, या खाली नंबर है, चाहे जब बात कर लो। हम बिजी ही नहीं है, हम आप में बिजी है, आपके सिवा कोई है नहीं और आप में ही हम हैं, तो इसलिए लग जाता है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध भर डोरी। सबका प्यार एकत्रित करके भगवान के चरणों में रख दिया, अब कनेक्शन फिट है, अब बात कर लो आप। तो अभी अपना प्यार देह में है, देह संबंधियों में बहुत जगह बटा हुआ है, इसलिए वो अनुभव में नहीं आता। भजन करो, धीरे धीरे भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। प्रेम ही कनेक्शन है, जो भगवान से बात करने का है वो प्रेम है। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। जो प्रेम प्राप्त कर लिया वही विद्वान, वही भगत, वही ज्ञानी, वही सब। तो प्रेम के लिए खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, सत्संग सुनते रहो, ठीक है। महाराज जी, जैसे फिर श्री जी से कुछ कहते हैं तो वो सुनती हैं? फिर सुनती तो है, लेकिन उत्तर तुम्हें तभी मिलेगा जब सबकी ममता ताक बटोरी, केवल श्री जी से। जैसे मीरा जी कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। यहाँ दूसरे बहुत कुछ है, लेकिन बस गिरधरे गोपाल अपने नहीं है, और सब कुछ है नहीं है। तो ये बात आनी चाहिए, तब बात बनेगी। बार बार भगवान से मांगते हैं कि भैया हमारे को तो घर ही दे दो, संसारिकता ही दे दो। तो कोई बात नहीं, अपने पिता से नहीं मांगते क्या? भगवान हमारे पिता हैं, पिता से दिन में 10 बार मांगते तो हमें कोई खेद तो नहीं होता। तो भगवान हमारे, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुस्य सखा तुम्हें विद्या द्रविणंग तुम्हें सर्वम मम देव देव। भगवान हमारे पिता है, हमारे स्वामी है, हमारे मित्र है, हमारे सब कुछ। हम उनसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? तो हम मांगे, कोई परेशानी नहीं है, पर ना पूरी होने पर हम नाराज ना हो, हम अश्रद्धा ना करें। अब भले थोड़ा हमें बुरा लगे, लेकिन ये मेरे पिता हैं, ये बात थोड़ी हट जाएगी। पिता तो पिता ही है ना, ऐसे ही हमें भगवान से लेना चाहिए। हमने मांगा, वो बात पूरी नहीं हुई तो भगवान ने हमें योग्य नहीं समझा, लेकिन भगवान मेरे हैं। थोड़ा बुरा लगा, यार पूरी हो जाती बात तो अच्छा था, लेकिन नहीं पूरी हुई तो भी भगवान हमारे हैं। भगवान में अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। अगर भगवान में अश्रद्धा हो गई तो हम भगत किस बात के? अगर मांग पूरी हो जाती तो हमारा विश्वास और बढ़ता है, और जब मांग पूरी नहीं होती तो थोड़ा सा मन में खिन्नता है। वो खिन्नता आवे, लेकिन अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, विश्वास नहीं टलना चाहिए। तो जो बात गलत है, हमारे योग्य नहीं है, लेकिन मेरा मन मांग रहा है, वो भगवान नहीं देंगे। जिससे हमारा अमंगल होगा वो बात नहीं करेंगे, चाहे जितना खोपड़ी पटक के मांगो। और जिससे मंगल होना है वो तत्काल बात पूरी कर देंगे। बहुत सुंदर बात है कि भगवान को अपना मान करके मांगो, दूरी बना के मत मांगो। भगवान मेरे पिता है, मेरे स्वामी है, मेरे सर्वस्व है, फिर बात पूरी हो जाएगी। और वो पूरी हो अगर ना हो तो ये निश्चित समझो पूरी होने में हमारा मंगल नहीं था, इसीलिए सर्वज्ञ भगवान ने हमारी बात पूरी नहीं की। दुर्गेश जी, जय वर्ष। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आपने एकांतिक में बहुत बार कहा है कि संत सेवा से श्री जी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान, मेरा संशय का निवारण करें कि प्रभु हम अधम को संत सेवा कैसे सुलभ हो? हाँ, प्रगट में मान लो हम शरीर सेवा नहीं कर पा रहे तो हमारे पास 4 रोटियां हैं, 1 रोटी हम संत के लिए निकाल लेते हैं। मान लो हमारे महीने में 100 रुपया निकाल दिए संत के नाम से, और 4-5 महीने में जब वृंदावन आए तो 500 रुपये दे दिए कि आज हमारी सब्जी ला करके सब संत लोग पा लीजिए। हो गई संत सेवा। हमारे पास 100 रुपये हैं
100 रुपये दे दिए कि आज नमक ला करके सब्जी दाल में सब डाल लो, सब संतों को भंडारा हो जाएगा। 100 रुपये में भी भंडारा हो जाएगा, 10 रुपये में भी हो जाएगा। तो अगर हम सेवा का भाव है तो सेवा तन मन धन से होती है। तो तन से तो सेवा मिलना कठिन है संतों की, कि मान लो उनके हम शरीर कपड़ा धो दें, उनके चरण दबा दें, और ये तो दुर्लभ है। मन से हम सेवा कर सकते हैं और धन से कर सकते हैं। हमारे पास जितना है, 1 रुपए की भी सेवा हो सकती है। हम एक पैकेट में नमक 100 ग्राम 50 ग्राम ला के दाल सब्जी में डाल दिया, सब संतों की हो गई। तो मन और धन, इनसे तो सेवा हो ही सकती है। मन से हम सेवा कर सकते हैं, धन से सेवा कर सकते हैं। और रही तन की सेवा, कभी सौभाग्य मिले वो आदेश कर दें कोई, भाई आप यहाँ झाड़ू लगा दीजिए, आप यहाँ पोछा लगा दीजिए, या कुछ ऐसा कभी कोई, तो फिर वो सेवा बन जाती है। तन मन धन 3 से सेवा होती है। सब कोई कर सकता है, सब कोई कर सकता है, कोई ऐसा नहीं। आप फालतू के पैसा खर्चा करना बंद करो इधर उधर के। मान लो 100 रुपये आपके बचे, गाय की गौशाला में चले गए, हरी घास 100 रुपया की डाल दी, बन गई सेवा। गौ सेवा, संत सेवा, बीमार की सेवा, इन सबसे भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो संत सेवा में ऐसा भी किया जाए, और संत सेवा से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। एक नथिया बाई थी हमारे वृंदावन में, वो जब आई उन्होंने सुना संत सेवा से भगवान प्रसन्न होते, तो उन्होंने यही किया कि 2-4 ब्रजवासियों से आटा मांग लाती, और उस जो जंगल में गायें गोबर करती उसे उपला कहते, वो उपला बिन लाती और उसी में रोटी बनाकर संतों को पवाती। 50 वर्ष उन्होंने ये सेवा की वृंदावन में। अब धीरे धीरे उनका फिर वैभव बढ़ने लगता है ना, तो गाड़ी में, बैलगाड़ी में वो अनाज लेकर आ रही थी, और रात्रि हो गई और बादल छाए हुए थे। अब उनको कुछ सूझना पड़ा किधर से जाए, कैसे जाए। तो एक लालटेन हाथ में और एक छाता, आगे मैया मैं तुम्हें रास्ता बताता हूं। और नथियाबाई का आश्रम है सेवा कुंज के पास, वहां तक छोड़े आए। तो उनको भगवान की महिमा ऐसी कि ये पूछने में नहीं आया कि तुम कौन हो, इस समय कैसे आए। तो दूसरे दिन जब बिहारी जी के दर्शन करने गई तो देखा बिहारी जी एक हाथ में लालटेन और छाता लिए खड़े। अच्छा ये थे, साक्षात बिहारी जी ने उनको दर्शन दिए संत सेवा से। संत सेवा बड़ी महिमामयी है। तो हम मन से और धन से बन जाए तो जितना बन जाए हमें संत सेवा कर लेना चाहिए। और तन से कभी आज्ञा हो जाए कि कोई सेवा की आज्ञा कर दे तो फिर क्या कहना है, तन मन धन 3 से सेवा होती है। तो हम मन से, अगर धन नहीं तो मन से भी कर सकते हैं। मान लो हम मन से किसी संत के चरण दबा रहे, मन से हम सुंदर भोग उनको पवा रहे, अपने हाथ से पवा रहे, जैसे माँ पवा रही। मन से भी सेवा की जा सकती है और धन से भी और तन से भी। महाराज जी, क्योंकि प्रश्न स्त्री शरीर ने किया है महाराज जी, तो कभी कभी आप काफी बार ऐसा कहते हो कि जो बाहरी संग है उससे स्त्री शरीरधारी को दूर रहना चाहिए ताकि उनकी भी साधना बचे और इनकी भी। हाँ। तो इसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? इसमें जैसे मान लो आपने सत्संग सुना, अब आप चली जाओ अपने साधना भजन करो। जो सत्संग सुना, क्या जैसे जो संत भगवान एकांत में मिलते भी हैं, बैठते हैं, तो हमको दूरी बना के रखनी चाहिए। हमें केवल संत के सत्संग से मतलब रखना चाहिए। अगर हम सेवा के भाव से भी कि चलो तन से सेवा बन जाए तो दूषित होने की संभावना है, क्योंकि सब सिद्ध तो होते नहीं। तो चाहिए कि संत को भी बचावे और खुद बचे। सत्संग सुने और एकांत में